हेलो डियर लर्नर, वेलकम टू आवर चैनल विदित किड्स क्लासेस। आज की क्लास में डियर लर्नर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हिंदी और हिंदी से आप इंग्लिश में कैसे नाम लिख सकते हैं। किसी का भी नाम हिंदी से इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा। और ये क्लासें 4 से 5 क्लासें होंगी। आपको इस क्लास की पूरी वीडियोज देखनी होगी, ठीक है। तो तभी आप सीख पाएंगे आप किसी का नाम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला जैसे दिया हुआ राम, तो अगर आपको राम लिखने को हिंदी में कहा जाए तो आप कैसे लिखेंगे? ऐसे रा लिखेंगे। रा पे देखो, रा पे जोर पड़ रहा तो रा पे बड़ा की मात्रा और माँ क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राम। अगर राम को इंग्लिश में लिखने के लिए कहा जाए तो आपने देखा होगा जो हिंदी वर्णमाला होता उसे इंग्लिश में कैसे लिखा जाता, तो उसके लिए हम बताए हैं कौन कौन से लेटर बनते हैं। तो वो वीडियोज आप देख सकते हैं, ठीक है। तो रा के लिए आप क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे, ठीक है। फिर बड़ा का डंडा लिखा, उसके लिए ए लिखेंगे, रा हो जाएगा। अब फिर माँ के लिए क्या होता था? एम होता था। तो क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राम। जैसे आपका दिया हो राधा, क्या दिया हो? राधा। तो राधा कैसे लिखेंगे हिंदी में? तो रा लिखेंगे, रा पर जोर पड़ रहा तो बड़ी की, तो बड़ा का डंडा लगा है। धा लिखोगे, देखो धा पे आ की मात्रा निकल रही तो धा लिखेंगे, ठीक है। जैसे इसे इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? रा पे क्या होगा? बड़ा की मात्रा लगेगी। धा के लिए मैंने क्या बताया था? डी एच लिखोगे। क्या लिखोगे? डी एच लिखोगे। और लास्ट में बड़ा की मात्रा है तो ए लिखोगे। तो क्या हो जाएगा? राधा। क्या हो जाएगा? राधा, ठीक है। क्या हो जाएगा? राधा। तो राम के लिए क्या लिखोगे? रा के लिए आर और बड़ा की मात्रा तो ए, और माँ के लिए एम लिखोगे, ठीक है। उसी प्रकार राधा के लिए आर लिखोगे, फिर आग ए की मात्रा रा, और धा पर डी एच ए धा। तो क्या हो जाएगा? राधा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जैसे मुझे लिखना सोहन, तो आप ये जानते हैं इस सा के लिए क्या बनता था? एस बनता था। इस सा के लिए क्या बनता था? एस एच बनता था। क्या बनता था? एस एच बनता था। और इस सा के लिए क्या बनता था? तो आप कहेंगे एस एच बनता था। क्या बनता था? एस एच बनता था, ठीक है। तो अब और हा के लिए क्या बनता था? तो आप कहेंगे हा के लिए एच लिखेंगे, और जबकि ना के लिए एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। तो अब लिखिए, तो सा के लिए, सोहन के लिए क्या लिखोगे? सबसे पहले सा लिखोगे, एस लिखोगे, ठीक है। और ओ के लिए, बड़े ओ की मात्रा के लिए हम कौन सा लेटर लिखते थे? ओ लिखते थे। तो ओ लिखिए। फिर हा लिखेंगे, हा के लिए एच लिखेंगे, और एच के बाद में ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए। और ए के बाद में एन लिखेंगे ना के लिए। तो क्या हो जाएगा? सोहन। उसी प्रकार जैसे आपसे कहा जाए रोहन लिखने को, तो रा के लिए क्या लिखोगे? आर लिखोगे, और ओ की मात्रा के लिए ओ लिखोगे। फिर एच के, हा के लिए एच लिखोगे, और ए के लिए एन लिखोगे। तो क्या हो जाएगा? रोहन। क्या हो जाएगा? रोहन, ठीक है। जैसे आपसे मोहन कह दे, क्या कह दे? मोहन लिखना। तो मोहन के लिए, माँ के लिए एम लिखोगे, और ओ की मात्रा के लिए ओ लिखोगे, और हा के लिए एच लिखोगे, फिर ए लिखोगे, और फिर ना के लिए एन लिखो दोगे। तो क्या हो जाएगा? मोहन। क्या हो जाएगा? मोहन। तो मोहन कैसे लिखोगे? वहां पे ओ की मात्रा मो, और हा और ना, क्या हो जाएगा? मोहन, ठीक है। मोहन, सोहन, रोहन, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा। तो सोहन के लिए क्या लिखोगे? एस ओ एच ए एन, सोहन। तो रोहन के लिए आर ओ एच ए एन। अच्छा, एक बात ये बताओ, यहाँ पे जैसे लास्ट में आपने देखा सब में जैसे ऐसे दिया हुआ, हन दिया हुआ, तो इसमें आपने कहा कि एच ए लगा दिया, एच ए लगा दिया, लेकिन लास्ट में आपने क्यों नहीं लगाया? तो आप जानते हैं यहाँ पे जो ये लास्ट वाला लेटर होता है, आप जानते हैं कि जितने भी स्वर होते हैं, क्या होते हैं? स्वर होते हैं। वो क्या होते? वो स्वतंत्र होते। क्या होते? वो फ्री होते, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं।
वो बिल्कुल फ्री होते हैं, वो बिना किसी स्वर क्या होते हैं, उनका स्वतंत्र उच्चारण होता है। जबकि आप बोलोगे व्यंजन की बात, कॉन्सोनेंट की बात करोगे, तो कॉन्सोनेंट की बात करते हो जैसे का लिखोगे तो का के नीचे हलंत लगता है। इसे पूरा लिखने के लिए इसके पीछे आ लगा होता। क्या लगा होता? आ। तो बराबर क्या होता? का होता। तो इसीलिए जब हम कोई लेटर लिखते तो उसके नीचे ए लगा देते। क्या लगा देते? साथ में ए लगा देते। लेकिन लास्ट में जब होता है तो जब हम देखते इस पे जोर नहीं पड़ता। जैसे सोहन बोल लिखे, कैसे लिखे? सोहन। क्या लिखे? सोहन। सोहन लिखे। तो अब देख रहे हो ना, इसमें बिल्कुल ये ना जो लास्ट वाला लेटर होता वो बिल्कुल क्या होता? अर्ध व्यंजन होता है। कैसा होता? बिल्कुल अर्ध व्यंजन होता है। ठीक है, उसमें आ की मात्रा नहीं लगी होती। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसे आधा मान के उसका केवल क्या होता है, उसका केवल हम क्या करते हैं, जो उसका लेटर होता है वही लिख देते हैं, उसमें ए नहीं लगाते। इसका ये रीजन होता है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको दिया हुआ मोहन, तो मोहन कैसे लिखोगे? तो आप कहेंगे कि सर जी ऐसे माँ के लिए हम एम बनाएंगे और हा ओ के लिए, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे और हा के लिए एच लिखेंगे और इसके बाद ए लिखेंगे और एन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? मोहन हो जाएगा। जैसे आपसे कहा किसी ने घनश्याम लिखो, तो घनश्याम घा के लिए हम लोग क्या बनाते थे? जी एच। क्या बनाते थे? जी एच। ठीक है, और वाई के लिए हम क्या बनाते थे? या के लिए वाई बनाते थे। तो अब तो लिख लोगे, तो कहोगे जी लिखेंगे, फिर एच लिखेंगे और फिर ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? घन। अब कितना लिख गया? घन। उसके बाद में क्या बचा? श्याम। तो श्याम कैसे लिखोगे? एस एच वाई ए यम। क्या हो गया? घन श्याम। तो देखो घा के लिए जी एच लिख दिया और ए एन, तो क्या हो गया? घन। फिर उसके बाद में इसके लिए आधी सा है तो ए सी एच लिखेंगे, ए नहीं लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे क्योंकि आधी सा। तो स्या हो गया। वा देखो या है, क्या है? या पूरा है। तो इस पे हम क्या करेंगे? वाई। या के लिए वाई लिखेंगे, ए लिखेंगे और माँ के लिए एम। तो आप जानते क्या हो जाएगा? घनश्याम। जैसे किसी का नाम है नकुल। क्या नाम है? नकुल। तो नकुल कैसे लिखोगे? ना के लिए तो एन लिखोगे। ठीक है, क्या लिखोगे? एन लिखोगे, फिर ए लिखोगे ना। और का के लिए क्या लिखोगे? के लिखोगे। क्या लिखोगे? के। फिर यू की मात्रा के लिए ऊ की मात्रा जो होती है उसके लिए हम क्या लिखते हैं? यू लिखते हैं। और बड़े ऊ की होती है तो हम डबल ओ भी लिख देते हैं और यू भी लिख देते हैं। तो नकुल। ला के लिए हम एल लिखते हैं। क्या लिखते? एल। तो क्या हो गया? नकुल। क्या हो गया? नकुल। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे मोहन के लिए MOHAN मोहन। क्या हो गया था? मोहन। ठीक है, सोहन के लिए हम लोग क्या लिखते थे? सोहन। ठीक है, क्या हो गया? सोहन। जैसे घनश्याम तो GHAN। ठीक है, SHYAM घनश्याम। जैसे नकुल तो NAKUL नकुल। नोट करते रहना। ठीक है, नोट करते रहो। ठीक, तभी समझ में आएगा कैसे लिखा जाता, तभी आप सारे नामों को लिख सकते। किसी का भी नाम लिखना हो आप आसानी से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। एक एक बात को याद रखो। तो क्या हो गया? घनश्याम नकुल। आगे बढ़ते हैं। जैसे अब मेरा नाम ही दिया हुआ इसमें, अब मेरा नाम आप कैसे लिखेंगे? जैसे मेरा नाम विद लिखा हो तो आप जानते हैं वाह के लिए हम लोग क्या बनाते थे? वी भी बनाते हैं और डब्लू भी बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा नाम कैसे लिखोगे? वी लिखोगे और ई और डबल ई, इसके लिए क्या लिखते हैं? आई भी लिखते हैं और बड़ी ई के लिए कहीं कहीं डबल ई भी लिखते हैं। ठीक है, तो वी के लिए वी आई, ता के लिए डी आई और टी। क्या हो जाएगा? विदित हो जाएगा। उसी प्रकार आपसे कहा जाए विवेक लिखना तो वी लिखोगे, वी आई, वी हो गया, फिर वी आई और बी ई के विवेक हो गया। क्या हो गया? विवेक। ए की मात्रा के लिए हम लोग क्या लिखते थे? ई लिखते थे।
जबकि आई की मात्रा के लिए क्या लिखते थे, ए आई लिखते थे। ठीक है, तो उसी प्रकार जैसे अनुज लिखना तो ए लिखोगे, ना लिखोगे, ना पे उ की मात्रा है तो उ लिखोगे, और जे लिखोगे, क्या हो जाएगा, अनुज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनुज हो जाएगा। ठीक है, अनुज हो जाएगा। तो देखो विदित कैसे लिखोगे, वी आई डी आई टी विदित, विवेक वी आई वी ई के विवेक, अनुज ए एन यू जे अनुज, क्या, अनुज। ठीक है, अनुज। आगे बढ़ते हैं। ठीक, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये बेल आइकन को दबा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलती रहेंगी जिसमें आपको कुछ न कुछ सिखाना है मुझे। ठीक है, मेरा ध्येय क्या है, आप लोगों को सिखाना। ठीक है, मेरे पास टाइम भी कम है तो इसीलिए अब देखो इसमें हमने क्या किया, लड़कियों के कुछ नाम ले लिए, लेकिन लड़कियों के जो नाम वाले जो वीडियोज होंगे वो स्पेशल बनाएंगे। इसमें मैंने डाल दिया तो मैं इनको बता ही देता हूँ। तो जैसे किसी का नाम दिया हो पूजा, क्या दिया हो, पूजा, तो पूजा कैसे लिखोगे। अब देखो पूजा, तो जोर पड़ रहा पू पे, तो अब यहाँ पे लिखोगे POOJA पूजा। और फिर कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं PUGA पूजा। तो ये दोनों सही हैं, क्या है, ये दोनों क्या है, दोनों सही हैं। लेकिन जिसको जो पसंद आता है नाम लिखने में वो क्या करता है, वो इसको लिखता है। ठीक है, तो POOJA पूजा और वैसे PUGA पूजा लिख सकते हो। जैसे उसी प्रकार आपसे कहा जाए अदिति लिखो, क्या लिखो, अदिति किसी का नाम है तो आ के लिए आप जानते ए लिखते थे, ता के लिए हम लोग डी लिखते थे, अभी विदित के नाम में देखा, और ई छोटी बड़ी की मात्रा लगी छोटी की तो आई लिखते हैं, और टी ता के लिए टी लिखते थे, अब बड़ी की मात्रा है तब भी हम क्या लिखेंगे, आई, तो क्या हो जाएगा, अदिति। जैसे किसी का नाम है आकांक्षा, आकांक्षा, तो आ के लिए डबल आ के लिए ए ही लिखोगे, डबल ए नहीं, कुछ लोग डबल ए लिख लेते हैं लेकिन नहीं लिखना। फिर के लिखोगे, का के लिए के लिखोगे, ए लिखोगे, फिर देखो अंग की बिंदी निकली, कान छा, तो के बाद में ना की बिंदी, अंग की बिंदी आ रही तो के ए एन। फिर छा के लिए क्या होता था, छा से छतरी होता था, उसके लिए होता था के एस एच, तो क्या लिखोगे, के एस एच ए, क्या हो गया, आकांक्षा, क्या हो गया, आकांक्षा। उसी प्रकार आपसे कहा जाए सुनीता लिखो, तो कैसे लिखोगे, सा के लिए एस यू एस बनाओगे, और यू के लिए ऊ की मात्रा के लिए यू बनाओगे, और ना के लिए एन लिखोगे, एन आई बड़ी की मात्रा, और टी ता के लिए टी और ए, क्या हो जाएगा, सुनीता। ठीक है, क्या हो जाएगा, सुनीता। ठीक है, तो जैसे पूजा लिखना था तो POOJA पूजा, अदिति ADITI अदिति, आकांक्षा लिखना था AKAN और KSHA आकांक्षा। जैसे सुनीता लिखना था तो कैसे लिखोगे, SUNITA सुनीता। ठीक है, क्या लिखोगे, सुनीता। आगे बढ़ते हैं। जैसे किसी का नाम है आकाश, क्या है, आकाश है, तो कैसे लिखोगे, आकाश जैसे नाम दे दिया गया आपसे लिखने को तो कैसे लिखोगे, तो आप कहेंगे देखो बड़ा ए हो चाहे छोटा ए हो, कुछ लोग बड़ा आ और छोटे ए के, बड़ा आ के लिए क्या करते हैं, डबल ए भी लिख देते हैं, लेकिन अक्सर ज़्यादातर ए ही लिखा जाता, क्या लिखा जाता, ए ही, इस सिंगल ए लिखा जाता, तो आप सिंगल ए लिखो यहाँ पे। का के लिए आप लोग जानते हैं के लिखा जाता था, और बड़ा की मात्रा लगी तो ए लिख देंगे, आ का, और सा, इस तालब्य वाली सा के लिए ACH, तो क्या हो गया, आकाश। जैसे किसी का नाम विकास, तो अभी आपने देखा था वी लिखोगे, और क्या लिखोगे, का के लिए के लिखोगे, और इस सा के लिए एस लिखोगे, क्या हो गया, विकास। जैसे किसी का नाम है सुरेश, तो कैसे लिखोगे, एस लिखोगे, सा पे ऊ की मात्रा तो यू लिखोगे, रा लिखोगे, आर के लिए, रा के लिए रे आर लिखोगे, और ए की मात्रा है तो ए की मात्रा के लिए अभी मैंने बताया था ई लिखोगे, तो ई लिखोगे, इस तालब्बी सा के लिए डबल SH लिखोगे, तो क्या हो जाएगा, सुरेश। उसी प्रकार जैसे आपसे कहा जाए रमेश लिखने को, तो रमेश के लिए आर लिखोगे, ए लिखोगे, और माँ के लिए एम लिखोगे, और ए की मात्रा के लिए ई लिखोगे,
और एस एच लिखोगे, क्या हो गया रमेश। कितने आसानी से लिख गए देखो। तो ठीक है, ये चीज। तो जैसे आकाश था तो क्या लिखोगे, ए के ए एस एच आकाश। ठीक है, जैसे विकास लिखना था तो बी आई के ए एस एच यस विकास। सुरेश था तो यस यू आर ई एस एच सुरेश। रमेश था आर ए एम ई एस एच रमेश। ठीक है, सभी आसानी से आप 3 से 4 बार देखेंगे वीडियोज, आसानी से समझ जाएंगे एक दिन में ही। अगला है, जैसे किसी का नाम है विनोद। क्या है विनोद, अब बताओ इसमें किसके बारे में आपको नहीं पता। तो देखो बी जो होता था वाह, बा के लिए हम लोग लिखते थे बी, क्या लिखते थे बी। और धा के लिए हम लोग शुरू में ही देखे थे डी एच लिखते थे, क्या लिखते थे डी एच धा के लिए। हाँ, एल के लिए हम लोग क्या लिखते थे, ला के लिए एल लिखते थे। ठीक है, दा के लिए हम लोग क्या लिखते थे, डी लिखते थे। ठीक है, प्रा के लिए, पा के लिए हम लोग पी लिखते थे, और इसी में रा लिख गया तो पी आर ए हो जाता है। ठीक है, तो जैसे किसी का नाम है विनोद, क्या है विनोद, तो कैसे लिखोगे विनोद। तो अब देखो विनोद लिखने के लिए क्या करोगे, वी लिखोगे, फिर आई लिखोगे, फिर ना लिखोगे, ना पर ओ की मात्रा है तो ओ लगाओगे, और दा पे दा है तो डी लिखोगे, तो क्या हो गया विनोद हो गया। उसी प्रकार आपसे प्रमोद कहा जाए, प्रमोद है, प्रदुम्न है, तो प्रा के लिए आप लोग क्या लिखाओगे, पी आर ए, क्या पी आर ए। तो पी, देखो पी, इसमें क्या होता, ये जो लेटर बनता है तो कैसे बनता, पा फिर रा, क्या होता रा, ऐसे ये मिलके ऐसे बनता है। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो जाते हैं, अब ये पहला वाला लेटर आधा होता है, जैसे आपने देखा होगा उड़ंत स्त्री, जैसे हमने लिखा का, फिर ये लास्ट वाला आधा हो जाता है, और तो अगर प्लस माँ लिखोगे तो अब क्या हो जाएगा, अब जब बनेगा तो ये कर्म बनेगा, क्या बनेगा कर्म। ऐसे जब पहला वाला लेटर आधा हो जाता तो ये क्या, इसी के नीचे रा जो हो जाता उसी पहले वाले लेटर के नीचे आ जाता है। ठीक है, ये इसका रीजन होता है। तो प्रमोद, तो क्या लिखोगे, पी आर ई, माँ के लिए एम, ओ के लिए ओ ही रहेगा, डा के लिए दी, प्रमोद हो गया। सुबोध जैसे किसी का नाम है तो कैसे लिखोगे, एस लिखोगे, सा ऊ की मात्रा के लिए यू लिखोगे, बा के लिए बी लिखोगे, ओ लिखोगे ओ की मात्रा के, और डी एच लिखोगे, क्या हो जाएगा सुबोध। जैसे किसी का नाम है कौशल, तो कैसे लिखोगे, के लिखोगे। फिर औ की मात्रा के लिए अभी मैंने नहीं बताया, औ के लिए ए यू लिखोगे, जबकि ओ के लिए ओ लिखोगे, क्या लिखोगे, केवल ओ लिखोगे। तो ए यू क हो गया, और सा, इस तालब्य सा के लिए एस एच हो जाएगा, ए हो जाएगा, यल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कौशल हो जाएगा। ठीक है, कौशल। तो ये आपके क्या हो गए, इन सभी के नाम हो गए। तो जैसे विनोद के लिए बी आई एन ओ डी हो गया, प्रमोद के लिए पी आर ए एम ओ डी प्रमोद हो गया, सुबोध के लिए एस यू बी ओ डी एच सुबोध हो गया, कौशल के लिए के यू एस एच ए एल कौशल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे किसी का नाम लिखना है वीरेश, क्या लिखना वीरेश, तो आज की क्लास की ये लास्ट स्लाइड होगी। तो वीरेश किसी का नाम लिखना, तो आप कैसे, आप जानते वीरेश लिखना, तो वी के लिए मैंने बताया था वी लिखोगे, आई लिख लेना, और रा के लिए आर ही लिखोगे, ए की मात्रा के ई, और एस एच वीरेश हो गया। जैसे किसी का नाम छत्रफल, छत्रपाल, तो त्रा के लिए नहीं बताया, त्रा के लिए क्या होता, टी आर ए होता, त्रा के लिए टी आर ए होता था। जैसे छा के लिए क्या होता था, के एस एच ए होता। तो छत्रपाल कैसे लिखोगे, तो छत्रपाल कैसे लिखोगे, तो के एस एच ए टी आर, छत्र, छत्र, और पाल पी ए एल छत्रपाल हो जाएगा। ठीक है, महिपाल, तो एम ए एच आई पी ए एल महिपाल हो जाएगा। जैसे नारायण पाल लिखना, तो एन ए आर ए वाई ए एन, अड़ा जो होता है इसके लिए क्या लिखा जाता, ना लिखा, एन लिखा जाता है। तो नारायण पाल पी ए एल, नारायण पाल, पाल के लिए पी ए एल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपके इनके नाम हो जाएंगे, वीरेश वी आई
RESH वीरेश, छत्रपाल KSHTRA, क्या लिखोगे TRAPAL छत्रपाल, महिपाल MAHIPAL महिपाल, नारायणपाल NARAYANPAL नारायणपाल हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास डियर लर्नर यहीं तक, आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर डियर लर्नर। आपको वीडियो पसंद आती तो लाइक करना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।